हमारे चैनल एफओवी सेंस पर आप सभी का स्वागत है। कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और महादेव से यही प्रार्थना है कि आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और मुस्कुराते रहें। यह है अध्याय 2 सांख्य योग। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि जब 84 लाख योनियों में कोई शरीर नहीं रह सका तो फिर हमारा यह शरीर कैसे रहेगा। अर्थात जब 84 लाख शरीर हमारे नहीं रहे तो यह शरीर भी कैसे रहेगा। हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे, अर्थात वो दिखते नहीं थे। ये सभी प्राणी मरने के बाद भी अप्रकट हो जाएंगे, अर्थात नाश होंगे, पर दिखेंगे नहीं। ये केवल जन्म के बाद और मृत्यु से पहले ही प्रकट दिखाई देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सोने से पहले कोई सपना नहीं था और जागने पर भी कोई सपना नहीं रहता। सिद्धांत यह कहता है कि जो आदि और अंत में नहीं होता वो बीच में भी नहीं होता है। सभी प्राणियों के शरीर ना तो पहले थे न बाद में रहेंगे, तो बीच में भी नहीं रह सकते। अतः कह सकते हैं कि शरीर का अभाव हमेशा रहेगा, लेकिन आत्मा का कभी कोई अभाव नहीं है। इसीलिए शरीर के लिए शोक नहीं किया जा सकता। आत्मा को हम आश्चर्य की तरह देखते हैं। इसका कारण यह है कि दूसरी चीजें देखने, सुनने, पढ़ने और जानने में आती है, लेकिन आत्मा इंद्रिय, मन और बुद्धि का विषय नहीं है। इसे केवल स्वयं, यानी अंग्रेजी में जिसे हम कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, वैसे ही जाना जा सकता है। जैसे एक अंधेरे कमरे में जब हम किसी चीज को लाने जाते हैं तो आंख के साथ साथ उसे देखने के लिए हमें प्रकाश की भी आवश्यकता होती है। परंतु यदि उस कमरे में पहले से ही दीपक जल रहा हो तो उसे देखने के लिए हमें दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि दीपक तो स्वयं में ही प्रकाश है। वो अपने आप को स्वयं प्रकाशित कर रहा है। ठीक उसी प्रकार आत्मा भी स्वयं प्रकाश है। उसे अपने आप का अनुभव करके ही जाना जा सकता है। अपने आप से अपने को जानना क्या होता है? एक होता है करना, एक होता है देखना और एक होता है जानना। किसी काम को करने में कर्मेंद्रियां की और देखने में ज्ञानेंद्रियों की और जानने में स्वयं की बहुत बड़ी भूमिका होती है। देहि नित्यं वध्योयम देहे सर्वस्य भारतः तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितु मर्हासि। मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि संपूर्ण प्राणियों के शरीर में आत्मा अवध्य अर्थात अविनाशी है। हमारा शरीर केवल कर्म करने का साधन है और कर्म केवल इस संसार के लिए होता है। अब उदाहरण के तौर पर एक लेखक का कर्म है लिखना। अब वो जब लिखने बैठता है तो अपने कलम को ग्रहण करता है, और जब लिखना बंद कर देता है तो कलम को उसी जगह वो वापस रख देता है। वैसे ही मनुष्य को भी कर्म करते समय शरीर को स्वीकार करना चाहिए और कर्म समाप्त करते ही शरीर से अलग होने पर शोक नहीं करना चाहिए। शरीर और संसार से हमारा संबंध हमेशा रहने वाला नहीं है। शरीर को अपना और अपने लिए मानना विवेक विरोधी है। यदि हम शरीर को त्याग न करें तो शरीर एक न एक दिन हमारा त्याग अवश्य कर देगा। अतः मनुष्य को यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए भी नहीं है। आत्मा स्वयं परमात्मा का अंश है। कर्तव्य कर्म ही प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। शास्त्र धर्म के अनुसार आपका कर्तव्य युद्ध करना है, और यह युद्ध तो तुम लोगों को अपने आप प्राप्त हुआ है। ऐसे धर्म में युद्ध में जो क्षत्रिय शूरवीरता से लड़ते हुए मरता है, इसके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुला हुआ रहता है। वो क्षत्रिय बहुत सुखी होते हैं जिन्हें अपने कर्तव्य पालन करने का एक अवसर प्राप्त होता है। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, हमें अपने कर्म का पालन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एक छोटा सा प्रसंग है। एक बार महात्मा जी नदी में स्नान करने के लिए गए। एक बिच्छू वहां डूब रहा था, और जैसे ही वो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वो उन्हें डंक मार देता है। परंतु वे इसे बचाने का प्रयास करते रहे और बिच्छू उन्हें डंक मारता रहा। अंत में उसे पानी में डूबने से वो बचा लेते हैं।
पास ही खड़े शिष्य ने उनसे पूछा, महात्मा जी, जब ये बिच्छू आपको बार बार डंक मार रहा है तो आपने इसको क्यों बचाया? महात्मा जी ने उन्हें समझाया, इस बिच्छू का कर्म डंक मारना है, वो अपना कर्म कर रहा है। मनुष्य होने के नाते दया करना और उसे बचाना ये मेरा कर्म है, मेरा कर्तव्य है। जब बिच्छू होकर उसने अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा तो मनुष्य होकर मैं अपना कर्तव्य कैसे छोड़ सकता था? आज का ये एपिसोड कैसा लगा जरूर हमें बताइए और हमारी मदद कीजिए। इस चैनल को क्रिएट करने का मूल उद्देश्य ये है कि हम लोगों तक पहुंचे। अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को ये लिंक फॉरवर्ड कीजिएगा और उन्हें भी कहिएगा इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।